तो कैसे आते हैं उधर से आप? बस पैदल आते हैं। पैदल कैसे? सवारी उवारी कोई गाड़ी उड़ी नहीं मिलता है? गाड़ी अभी काम मिलेगा, अभी तो रोड तैयार ही नहीं हुआ था। सही कहा आपने कि वोट देने का अधिकार है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं करने का ऐलान किए हैं। वो अगर हम दल्लेगांव पंचायत के दुख दर्द को बयां करना चाहे तो शब्दों में हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। आप दल्लेगांव पंचायत जब आएंगे तो एक तो यह है कि नेपाल का मसला है, हमारे यहाँ रास्ता आने को नेपाल का होते हुए आना पड़ता है, जिससे नेपाल सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उसके बाद एक सपना हम लोग 2019 के बाद देखने को मिला कि जो सरकार के द्वारा यहाँ पे 24 करोड़ के लागत से रोड और पुल सैंक्शन हुआ, लेकिन वो काम जो है अधूरा रह गया। आज वो पुल जो है खंडरों में तब्दील हो गया है। पश्चात यहाँ के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाइए, सभी मिलकर हिस्सा लीजिए। इस बार कैसे हम हिस्सा लेंगे? हम लोग को बहुत दिक्कत है ना, नेपाल से हम माल लाते हैं, माल छीन लेते हैं पुलिस वाला। अगर हमारा दल्लेगांव पंचायत में कोई क्या नहीं है, सब तो वोट देने वाली है ना, कोई हम तो बाहर मुल्क से नहीं आए हैं ना, तो हमारे लिए रास्ता क्यों नहीं बनते हैं? नेपाल से आते हैं घूम करके हम लोग, पुलिस वाला रोकता है, मार पीट करके आधा माल छीन लेता है हम लोग का। अगर इंडिया होता हुआ अगर हमारा रास्ता होता तो हमारा माल क्यों छीन लेता है? देखो सूखा कहाँ कैसे करके लाते हैं, सूखा माल बेचते हैं। अगर दल्लेगांव पंचायत में हमारा अगर रास्ता बन जाते तो इतना हम परेशानी क्यों उठाते? अगर कोई हमारा माँ बहन अगर परेशानी में गिर जाते हैं बरसात में, किस हालत में हम निकालते हैं दल्लेगांव पंचायत से। अगर रास्ता होता तो रात को 12 बजे हम निकलते हैं, 2 बजे निकलते हैं, हर टाइम में निकल जाते। अगर रास्ता ही नहीं है तो क्या करेंगे? क्या हमारा तरफ क्या ये नहीं है, कोई मंत्री नहीं है? इससे पहले भी आप लोग इसी तरह से बहिष्कार का नारा लगा दिए थे? हाँ, पहले भी किए थे, कोई भी सुनवाई नहीं किए हैं। नहीं करने से तब फिर दूसरा बार हम लाया। अब नेपाल बहुत परेशान करे हम लोग। अच्छा, पर इस बार जो है मतदान कीजिएगा, इस बार हिस्सा लीजिएगा आप लोग? कोई हिस्सा नहीं लेंगे हम लोग, जब हमारा कोई हिस्सा लेने का अधिकार ही नहीं है। जब उन लोग हमारी तरफ से कुछ देखता ही नहीं है माँ बहन की तरफ से, तो उनका भी तो माँ बहन होना चाहिए। जब हमारा माँ बहन किस तरीका से चल रहा है तो हम लोग का भी तो इज्जत है ना। दल्लेगांव पंचायत में एक नदी टप करके चलते हैं, बरसात में किस हालत में हमारा माँ बहन चलता है। क्या नाम हुआ आपका? हमारे नाम अलीमुद्दीन। बोर्ड जो लगा है, बहिष्कार का बोर्ड लगना बहुत लाजमी था हम लोगों के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कच्ची सड़क है, जबकि सड़क का काम पूरा हो जाना चाहिए। लगभग 5 साल पहले का टेंडर है, अभी तक सड़क का काम पूरा नहीं हुआ है। और जो एक पुल निर्माण हुआ है उसका अप्रोच बनकर नहीं तैयार हो रहा है। तो वोट बहिष्कार करने से क्या हल हो जाएगा? बिल्कुल आपको तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अभी तो आप युवा लोग तो काफ़ी हिस्सा लेते हैं वोट में। हम चुनाव के खिलाफ नहीं हैं, हम चुनाव के सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमें जब अपना हक नहीं मिलेगा तो हमें एक ही मात्र हम लोग का रास्ता बचता है, वोट बहिष्कार का, जिसके जरिए हम अपने हक की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये नाराज है कि हम लोग के यहाँ कोई आज तक सरकारी काम नहीं हो रहा है। ये रोड जो है ना, ये रोड जाने आने में बरसात में इतना तकलीफ है हम लोगों को कि जब रोड कहीं बना हुआ है, कहीं अभी नहीं बना है। अब बरसात आने वाला है, हम लोगों का आदमी पैदल ही चलना मुश्किल है। बाकी पुल वाला जो काम है, आज कई साल से पुल का काम हो रहा है, मगर पूरा हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है।